सोचिए, बीजेपी और आरएसएस ने जिन महात्माओं के द्वारा, जिन संतों के द्वारा, जिन शंकराचार्यों के द्वारा, जिन हिंदू पंडित पुजारियों के द्वारा इस देश के अंदर हिंदुत्व माहौल बनाया, अगर वही पुजारी, वही शंकराचार्य, वही मंडलेश्वर बीजेपी और आरएसएस की सच्चाई बताने पर उतर आए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज इसी पर बात करने जा रहा हूं। हाल ही में 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद राजेंद्र अग्रवाल और एक बहुत बड़े संत जिनकी ख्याति विश्व भर में बताई जाती है, जिनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। ये महामंडलेश्वर हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। ये दोनों आपस में भिड़ गए और जब भिड़ गए तो बात यहाँ तक आ पहुँची कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो हैं, इन्होंने बीजेपी और आरएसएस की कलाई खोल दी, सच्चाई बता दी, यानी कि पोल खोल दी। और जो उन्होंने कहा ये वही कहा जो अम्बेडकरवादी लोग इस देश के अंदर कहते हैं, जो फूलेवादी लोग इस देश के अंदर कहते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि आखिरकार इन महाराज जी ने ऐसा क्या कहा कि हिंदू धर्म मानने वाले आरएसएस के प्रचारकों को और बीजेपी के नेताओं को, और वहाँ जो बीजेपी के सांसद जी बैठे थे, उनको मिर्ची लग गई। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं, एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदे, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों दे रहे हैं। अब क्योंकि कहलवा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू। तो दोनों को कैसे? देखा आप लोगों ने ये वीडियो में जिस प्रकार के दावे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इस बात को कह रहे हैं। इनका बड़ी ख्याति है, बड़ी मान्यता है, और हिंदू धर्म में, सनातनी परंपराओं में इनका बड़ा नाम है। अगर जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जिनके कंधों पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी है, जिन महामंडलेश्वरों पर, पुजारियों पर, पंडों पर, मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों पर जो इस देश के अंदर हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए माहौल बनाते हैं, और उनमें से अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात करने लगें तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी की सच्चाई सामने आएगी। बात और बहुत सारी कही जा सकती है और सुनी जा सकती हैं। सच्चाई यही है कि एक तरफ बीजेपी जहां आम लोगों से कहती है कि आप लोग मुसलमानों को अपना दुश्मन मानिए, उनसे लड़िए और उनसे कहिए, चाहे तो लव जिहाद का मामला हो, चाहे और अन्य बहुत सारे मामले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जितने बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनकी ज़्यादातर बेटियां मुसलमानों के घरों में हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं और गूगल पर आप जब जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिल भी जाएंगे। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जो सच्चाई इन्होंने कही है कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं वो
गौ मांस खाते हैं, गाय के मांस का सेवन करते हैं। अब आप समझिए कि ये जो महाराज जी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इन्होंने जो आरोप लगाया है 2 दिन पहले, इनके इस वीडियो पर, इनके इस स्टेटमेंट पर अभी तक ना तो किसी बीजेपी के बड़े नेता ने और ना ही आरएसएस के किसी बड़े नेता ने अपनी तरफ से कोई सफाई या इस पर कोई उन्होंने अपनी तरफ से विचार रखे हैं। इसका मतलब उनकी खामोशी ये बता रही है कि जो बात अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कही है वो कहीं ना कहीं सच है। यही बात तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कई किताबों में कही है, सबूत के साथ लिखा है कि आर्य जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो गाय के मांस का सेवन करते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो गाय के नए बच्चे होते थे, जो नव शिशु होते थे, उनको जब तक वो अपनी माँ का दूध पीते थे और जब वो तक वो चारा नहीं खाते थे, सिर्फ उनको दूध पिलाया जाता था, तब उनकी बलि दी जाती थी और उनके मांस को जो है वो ब्राह्मण लोग सेवन किया करते थे। ऐसी भी किस्से और कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब आम लोग गाय के मीट का सेवन करने लगे तो ब्राह्मणों को ये भी आपत्ति थी कि अगर हमारा भोज यानी जो हमारा पवित्र भोजन है उसको भी अगर आम लोग खाने लगेंगे तो आम लोगों से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि नहीं, गाय एक माता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, आप इसकी माँ की तरह सेवा करिए क्योंकि आप इसका दूध पीते हो। वहीं दूसरी तरफ जो है वो उसके गाय के मीट का भक्षण करते रहे हैं, उसको खाते रहे हैं। तो ये जो बात आज निकल करके आई है मेरठ की धरती से, और जिस प्रकार से वहाँ के सांसद राजेंद्र जो अग्रवाल हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के बीच में जो झड़प हुई है, जो वहाँ से सुनने में बहुत सारी बातें आई हैं, और ये वीडियो अपने आप में जो प्रूफ है, जो ये तमाम बातें कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वही बात है, वही जवान है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका कई बार जिक्र किया है और कई बार इनको बताने की और समझाने की कोशिश की है। इस बारे में हमारे कई वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी हैं, और प्रोफेसर रतन लाल जो अम्बेडकर नामा नाम से एक चैनल चलाते हैं, आप तमाम लोग उनके चैनल को देखते हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ब्राह्मण इस देश के अंदर गाय के मीट का सेवन किया करते थे। तो ये उसी वीडियो को फिर हमने अपने चैनल पर भी चलाया था, और आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो बात मेरे जैसे लोग, बहुजन एक्टिविस्ट इस देश में अनेकों सालों से कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गाय के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर जो लोग लड़ाने की और जो लोग कत्लेआम करने को मजबूर करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, मुसलमानों से खतरा है, गाय आपकी माता है, जबकि सच्चाई ये है कि जो बात अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कही है ये विचारणीय प्रश्न है और समझनी चाहिए इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, जो जरा जरा सी बात पर मुसलमानों के खिलाफ लठ लेकर के, लाठी लेकर के, अन्य जो हथियार लेकर के घर से निकल जाते हैं और लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं, गाय को माता मान करके उसकी सेवा करते हैं। यहाँ तक हमने देखा बचपन में कि किसी प्रकार से अगर किसी के हाथ से कोई गाय मर जाती थी तो उसको उसकी पूंछ अपने पल्लू में बांध करके 51 गांवों में भीख मांगनी पड़ती थी, तब जाकर के वो पाप कटता था, और उस भीख में जो पैसा आता था वो पैसा ब्राह्मण को दान में दे करके उससे यज्ञ कराया जाता था। यानी कि आप समझिए कि इस देश के मूल निवासियों का, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का किस प्रकार से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर शोषण हुआ है। और वर्तमान सरकार वही फॉर्मूला अपना रही है। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सदियों पहले कह गए, जो बहुजन महापुरुष सदियों पहले कह गए और बता गए आपको कि आपका गाय से और धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे इस देश का भोला भाला बहुजन समाज अभी भी उसी में फंस करके और उन्हीं जंजालों में फंस करके अपना शोषण करवा रहा है। लेकिन मैं धन्य देता हूं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, इतनी हिम्मत दिखाई है, और बड़े संत हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि जो इनके इस वीडियो पर, इनकी स्टेटमेंट पर कोई कुछ कह भी दे, क्योंकि वो जो कह रहे हैं शायद किसी कुछ दावे हैं उनके पास में, वो उस तर्क के साथ में उस बात को कह रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ताकि वो सच जो डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों ने कहा, वो सच ये ब्राह्मण भी जानते हैं, ये पुजारी भी जानते हैं और इनको मालूम भी है, लेकिन अब ये कहने से डरते थे, लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जैसे लोग जो हैं वो बोलने भी लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा, फिर किसी अन्य विषय पर मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। धन्यवाद। जय भीम। नमो।